नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। द्रुपद के भेजे हुए उस ब्राह्मण ने, उस पुरोहित ने जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के सम्मुख युधिष्ठिर का, पांडवों का पक्ष रखा है, पितामह भीष्म तुरंत ही उसकी प्रशंसा करते हैं। दिष्ट्या कुशलिनः सर्वे सह दामोदरेण ते। यह सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव दामोदर यानी श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। और यह भी अच्छी बात है कि वो पांडव सीधा युद्ध नहीं चाह रहे हैं, वो संधि चाहते हैं। उनके संधि के इस प्रस्ताव को वास्तव में स्वीकार करना चाहिए। और सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं। उस पुरोहित से पितामह भीष्म कहते हैं कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं। बिल्कुल निर्भय होकर के, किसी चीज की चिंता नहीं, आप एक राज्यसभा में खड़े हुए हैं और उसी राज्यसभा में आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जैसे उस राज्यसभा में सारे निर्बल लोग बैठे हुए हैं। अति तीक्ष्णम तु ते वाक्यम ब्राह्मण्यादिति में मति। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के कारण आपको यह तो भय है ही नहीं कि कोई आपको मृत्युदंड दे सकता है। भवताम सत्य मुक्तम तु सर्वमेतन न संशया। आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है, इसमें संशय करने के लिए कोई स्थान नहीं है। और पांडवों ने अपनी शर्त का पालन किया है, इसलिए वो अपने पिता के धन को प्राप्त करने के अधिकारी बन गए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी तो भीष्म इस प्रकार से उन पुरोहित की बात का समर्थन ही कर रहे थे कि कर्ण को बड़ा बुरा लगता है और कर्ण तुरंत ही कहता है, ना तत्रा विदितम ब्रह्मण लोके भूतेन केनचित्। भाई, जो हो चुका है इस संसार में सबको वो बातें मालूम है। पुनरुक्तेन किम तेन। बार बार उन्हीं चीज को दोहराने से क्या फायदा। भासितेन पुनः पुनः। और बार बार अगर आप वही चर्चा करने बैठ जाते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों का राज्य ले लिया, उन्होंने अपनी शर्तें पूरी कर दी, उनका राज्य उनको वापस दे देना चाहिए, ये बातें कई बार सुनी जा चुकी हैं। भाई, दुर्योधन के लिए शकुनी ने दूत का आयोजन किया और उस द्यूत में युधिष्ठिर समयेन गतोरण्यम, जिस शर्त को लगाते हैं, दाव में जो वो हार गए थे, उसके अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वो उनको पूर्ण करना चाहिए। 12 वर्ष का वनवास तो उन्होंने पूर्ण किया, लेकिन उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण नहीं हुआ है। उस तय किए हुए उस शर्त को वो पूर्ण किए बिना बलमाश्रित्य मत्स्यानाम पांचालानाम च मूर्खवत। मत्स्य और पांचाल देश के योद्धाओं की शक्ति का आश्रय लेकर के वो मूर्खों की तरह ये चाहते हैं कि उनको उनका राज्य वापस मिल जाए। अरे, राज्य वापस चाहिए तो पुनः उनको 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना होगा और फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करना होगा। उसके बाद ही जब शर्त पूर्ण होगी तो उनको उनका राज्य वापस मिल सकता है। अरे, दुर्योधन भयात विद्वान न दद्यात पादमंतता। भय के कारण कोई सोचे कि दुर्योधन डर के और उनका राज्य उनको वापस दे दे, तो एक कदम भी स्थान दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है। धर्मतस्तु महिम कृष्णाम प्रदद्यात शत्रुवे पीजा। और अगर धर्म की बात आ जाए तो दुर्योधन इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी अपने दुश्मन को देने के लिए तैयार है। पांडवों को अगर राज्य वापस चाहिए और धर्म अनुसार राज्य वापस चाहिए तो उनको पुनः वनवास के लिए जाना चाहिए। और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर अज्ञातवास में वो जान लिए जाएंगे तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा, उसका वो पालन करें, क्योंकि अज्ञातवास में उनको देख लिया गया है। और अगर धर्मम उत्सृज्य, धर्म का परित्याग करके पांडव युद्ध चाहते हैं
तो इस कुरुकुल में, इस कौरव सेना में कम लोग नहीं है, यहां एक से एक महान योद्धा हैं। कर्ण बड़ी बड़ी डींगे फिर से मारने लग गए। भीष्म की बात को बीच में काटा था, इसलिए भीष्म को बुरा लगे स्वाभाविक है, और फिर वही की वही बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भीम कहते हैं किम नु राधे वाचाते कर्म तत्स्मर्तुमर्हति। अरे तुम इस प्रकार से हमेशा बकवास क्यों करते रहते हो? इस प्रकार की वाणी विलास करने का क्या लाभ है? भूल गए तुम 6 महारथी योद्धा थे, और 6 महारथी योद्धाओं को अभी ही विराट राजा के यहां किस प्रकार से अर्जुन ने परास्त किया था। कई मौके मिले हैं तुमको अपने पराक्रम को दिखाने के। कितने बार तुमने अपना पराक्रम दिखाया? द्वैत वन भूल गए, जहां पे तुम्हारे इन्हीं मित्र को, तुम्हारे इन्हीं भाइयों को बंदी बना करके जब चित्ररथ ले जा रहा था, तब तुम क्यों नहीं छुड़ा पाए थे इनको? और अर्जुन ने 2 बार तुम्हारे प्राण छोड़े, तीसरी बार फिर तुम 6 योद्धा एक साथ जाके उसके साथ लड़े। क्यों इस प्रकार से हमेशा बकवास करके तुम दुर्योधन के प्राणों को संकट में डालते हो? धृतराष्ट्र ने देखा कि भाई पितामह भीष्म की बात तो सही है, गायों का जो अपहरण किया था महाराज विराट की, वो सब वापस छोड़ के आनी पड़ी थी, और ऐसे में फिर वो वही बात कर रहा है। तो एक राजा के तौर पे अपना निर्णय सुनाते हैं। अस्मद हितम वाक्यमिदम भीष्मा शांतन वो ब्रवीत। जो पितामह भीष्म कह रहे हैं, तातश्री जो भीष्म कह रहे हैं, इसी में हम सबका कल्याण है। पांडवों का हित भी इसमें है, और सारे संसार का हित भी इसी में विद्यमान है। इसलिए हे पुरोहित, क्योंकि अभी पुरोहित वहां विद्यमान है, उनकी स्थिति में ही ये सारी बातें हो रही हैं, तो उन पुरोहित से कहते हैं कि आप यहां से प्रस्थान कीजिए, आपका खूब खूब स्वागत सत्कार हम करते हैं, और जल्दी ही हमारे यहां से जो दूत संजय हैं वो आकर के युधिष्ठिर से इस संदर्भ में सारी बात करेंगे। तो इस प्रकार से उन पुरोहित को धृतराष्ट्र ने विदा किया है, और अपने यहाँ के माहौल को भी शांत किया है। फिर वो संजय को बुलाते हैं, और संजय को बुला करके संजय के सामने पांडवों की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए यहाँ 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि वास्तव में धृतराष्ट्र पांडवों को बहुत अच्छा समझते हैं, और वो अपने पुत्र से परेशान हैं, लेकिन जो पुत्र मोह है वो उनको पुत्र के विरोध में जाने से मना करता है। और पांडवों का जो भी अहित हो रहा है, पांडवों के साथ जो कुछ भी होता है, वो धृतराष्ट्र की इच्छा के अनुसार तो नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। या फिर ये मान लीजिए कि इतिहास दुर्योधन के बाद लिखा गया है, पांडवों के समय में लिखा गया है, और जब उनके समय में लिखा गया हो तो कुछ इस प्रकार की बातें उसमें जुड़ जाएं, ये बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र संजय के सामने यहां पांडवों की प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करने के बाद कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ युद्ध करे, ये संभव ही नहीं है, या युद्ध हो जाने दे, ये संभव नहीं प्रतीत होता है। यहां महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, मिथ्या वृत्तिम कांचन जातोपस्यम नाहम कश्चित संजय पांडवाना। हे संजय, मैंने अभी तक पांडवों को कोई भी मिथ्या आचरण करते नहीं देखा है। वो कभी भी कोई गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं। यहां तक कि उन्होंने जो कुछ भी अपने वीर और पराक्रम से अर्जित किया, वो सब कुछ पर्याकारसु पांडवा मह्यमेव, वो सब कुछ उन्होंने आकर के मेरे पैरों में ही हमेशा समर्पित किया है। अर्थात पांडव ने जो भी श्रेष्ठ सब कुछ प्राप्त किया, हमेशा उसका निवेदन वो हमसे करते रहे। देखिए, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वो एक बात है, लेकिन उन्होंने कभी भी धृतराष्ट्र का अपमान किया हो, धृतराष्ट्र का अनादर किया हो, ऐसा कभी नहीं बना है। और धृतराष्ट्र अगर किसी बात के लिए कह दें और पांडव उस चीज का स्वीकार न करें, ऐसी भी कोई घटना नहीं बनी है। ऐसे में पांडवों का संपूर्ण राज्य भी धृतराष्ट्र का ही राज्य है। ये धृतराष्ट्र इस चीज की अनुभूति बिल्कुल ले सकते हैं। तो आज वो इस चीज का स्वीकार कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, वो हमेशा उन्होंने मुझे निवेदित किया है। दोषाम हेसाम नाद्य गच्छम परीक्षण, बहुत सोच विचार करता हूं
मैं बहुत कोशिश करता हूं कोई एक आध दोष उनके अंदर निकाला जा सके, लेकिन मुझे एक भी दोष उनके अंदर प्राप्त नहीं होता है। धर्मार्थाभ्याम कर्म कुर्वन्ति नित्यम, वो हमेशा धर्म अर्थ के अनुकूल जो है उसी प्रकार के कार्यों को किया करते हैं। और धर्मार्थ योगात् प्रयतन्ति पार्था, उनके जीवन के जितने कार्य हैं वो धर्म अर्थ और योग से परिपूर्ण होते हैं। और ऐसे उन पांडवों के सामने अगर मैं अपने पुत्र दुर्योधन की बात करूं तो उत्थान वीर्या सुख मेध मानो, इसका तो स्वभाव है, हर चीज में बड़ी जल्दबाजी करता है। और सिर्फ जल्दबाजी करता है कार्य को प्रारंभ करने में। आरंभे सूरा वाली जो बात है वही बात यहां कही गई है, उत्थान वीर्या सुख मेध मानो दुर्योधना सुकृतम मन्यते। बस एक कार्य को बड़ी स्पीड के साथ शुरू करेगा, बड़ी तीव्रता के साथ शुरू करेगा, और शुरू करने के बाद उस कार्य को अंत तक ले जाना ये इसके बस का काम नहीं है। और ये कार्य के प्रारंभ को ही कार्य की पूर्णाहुति मानता है। ये मेरे पुत्र का स्वभाव है। तो कहां पांडवों का स्वभाव निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करने तक वो उसमें संलग्न रहते हैं, और कहां मेरे पुत्र का स्वभाव ये है, ये किसी कार्य को प्रारंभ तो बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकता है, लेकिन उसको पूर्णाहुति तक नहीं ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अर्जुन हो, जहां केशव स्वयं श्री कृष्ण हो, जहां भीम हो, जहां सात्यकी हो, जहां अजात शत्रु युधिष्ठिर हो, माद्री पुत्र नकुल और सहदेव हो, आप विचार कीजिए जिस सेना में ये समस्त योद्धा हों, उन युधिष्ठिर के साथ युद्ध करना या उनके सम्मुख युद्ध का विचार करना, ये भी सिर्फ मूर्खता वाला ही कार्य होगा। अरे भाई, सव्यसाची अर्जुन अकेला ही इस पृथ्वी पे शासन करने के लिए पर्याप्त है, और ऊपर से स्वयं कृष्ण जब उनके साथ मिल गए तो तिष्ठेत कस्तस्य मर्तः पुरस्तात्, तो इस पृथ्वी लोक पे कौन ऐसा है जो उन दोनों के सामने टिक पाए। यह सर्वलोकेषु वरेण्य एकः, जो सभी इस तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण की भी प्रशंसा यहां धृतराष्ट्र करते हैं। फिर से अर्जुन की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं कि खांडवे सव्यसाची गांडीव धन्वा प्रजिगाय सेन्द्रा, खांडव वन को जलाने के समय इस गांडीवधारी अर्जुन ने इंद्र के साथ सभी देवताओं को परास्त किया था। और अगर भीम अपनी गदा उठा लें तो देखा है, जरासंध को मारा गया है, कितने कितने योद्धाओं को मारा गया है, तो उनके सामने कौन टिक सकता है। ऊपर से नकुल सहदेव ये कम नहीं है, इन्होंने भी सुशिक्षितो भ्रातरौ फल्गुनेन, अर्जुन ने इन दोनों को परिपक्व शिक्षा दी है। माद्री पुत्रो शेषयेताम न शत्रु, वो भी शत्रुओं को बाकी छोड़ दें, इस प्रकार के योद्धा नहीं। और इन सबके बाद कृष्ण के बारे में तो मैं क्या कहूं, वो चेदिराज शिशुपाल जो दुर्योधन का बहुत अच्छा मित्र था, जो इस समय हमारी सहायता कर सकता था, उस पराक्रमी योद्धा की 100 गलतियों को माफ करने के बाद और एक क्षण में श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो ये स्थिति तो ऐसी है कि इन पांडवों के पक्ष में अत्यंत शक्ति है। और ये कुछ कम था, जिसने द्रोणाचार्य के पास से, जिसने अर्जुन के पास से, जिसने श्री कृष्ण के पास से, कृपाचार्य के पास से, भीष्म पितामह के पास से तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली है, वो सात्यकी जिसको कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के समान सबसे पराक्रमी इस संसार में माना जाता है, वो भी इनके पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार है। संजय, इन सब के बारे में जब मैं सोचता हूं, प्रवेपते में हृदय भयेन, तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। सुत्वा कृष्णम एक रथे समितो, और जब से मुझे यह समाचार मिला है कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बन गए हैं, वो दोनों एक ही रथ पे विद्यमान होंगे, तब से तो मुझे स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि अगर ये युद्ध ना हो तो ही मेरे मंद बुद्धि पुत्रों की रक्षा संभव है।
तो ही हम शांति से रह सकते हैं। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो किसी भी स्थिति में मैं मेरे पुत्रों को सुरक्षित नहीं देख पा रहा हूं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप पांडवों के पास जाइए। जनार्दन, श्री कृष्ण, युधान, विराट, ये जितने लोग वहां पे विद्यमान हैं, उस सभा में इन सब की उपस्थिति में मेरी तरफ से उनका अनुनय विनय करके और ये युद्ध ना हो, इस प्रकार का प्रयत्न आपको करना है। अब मैं अधिक आपको क्या समझाऊं, आप स्वयं समझदार हैं। यद यद तत्र प्राप्त कालम परेभ्या त्वम मन्येथा भारतानां हितम च। वहां जाकर के तुमको जहां जिसके सामने जो योग्य लगे, तुमको लगे कि इसी में कौरवों का कल्याण है, वो सारी बातें कहने के लिए मैं तुमको अनुमति देता हूं। न मूर्छेत यन्न च युद्ध हेतु। बस तुम्हें जाकर के ये प्रयत्न करना है कि ये युद्ध किसी प्रकार रुक जाए। ये युद्ध होना नहीं चाहिए संजय। अगर ये युद्ध हुआ तो मैं कहीं पर भी इसमें अपने पुत्रों का कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। तो जो बात कह करके युधिष्ठिर का संदेश लेकर के द्रुपद के पुरोहित आए थे, उसका जवाब तो धृतराष्ट्र भेज रहे हैं। लेकिन ये जवाब किस प्रकार का है कि आप जो हैं कुछ मांगे नहीं, जो आपके पास से हमें मिल गया है वो तो अब हमारा हो ही गया है। अब आप शांति से बने रहें, लेकिन युद्ध भी आप ना करें। अब भैया देखिएगा संजय जाकर के क्या कहते हैं और क्या बातें होती हैं, उसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। लेकिन जीवन का यही सत्य है, व्यक्ति हमेशा अपने हित की इच्छा तो करता है, अपने हित की कामना तो करता है, लेकिन हित के मार्ग पे चलना नहीं चाहता है। हमको सबको पता है कि प्रातः काल उठ के योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं इन सब चीजों को जानता हूं, लेकिन ये कुछ भी करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या क्या चीजें नुकसान करती हैं। अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगा तो मेरे स्वास्थ्य पे इसकी विपरीत असर होगी। लेकिन जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। लेकिन उन सब चीजों को जानने के बाद भी मैं उनको छोड़ नहीं पाता हूं। यही धृतराष्ट्र की स्थिति है कि उसको पता है कि उसका पुत्र जो है वो गलत आचरण कर रहा है, और पांडव हमेशा ही अच्छा आचरण करते रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा ऐसी है कि जो अच्छा है वो और अच्छा हो जाए, जो खराब है वो तो सुधर ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि संजय क्या समाचार लेकर के पहुंचे हैं और वो किस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र का पक्ष युधिष्ठिर के सामने रखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए।